साथियों, जो वर्तमान में जो नेता निर्माण हुआ वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है, जिनको आप लोग नेता मानते हो। जो खुद गुलाम है वो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? जो कर्मचारी निर्माण हुआ हमारे समाज से वो परिवार में मदमस्त है, वो बुद्धिमान है करके उसको नौकरी नहीं मिली, वो रात दिन मेहनत किया, स्टडी किया, इस वजह से नौकरी नहीं मिली। कोई बुद्धिमान है, उस व्यक्ति के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में नौकरी लिखी हुई नहीं है, नौकरी लिखी हुई है सोसाइटी के नाम पर। 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन। तो व्यक्तिगत तो किसी के नाम पर तो नौकरी लिखी हुई तो है नहीं, ये सारे अधिकार तो समाज के नाम पर लिखा हुआ है। जो शिक्षा का अधिकार हमें 1950 के पहले नहीं था, वो मिला समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। नौकरी का अधिकार जो हमें नहीं था वो भी मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स समाज के नाम पर, मिला समाज के नाम पर। लेकिन हमारे लोगों ने लगाया परिवार के लिए 100%, 100%। इस वजह से ये सारा सत्यानाश हुआ। वो कहते हैं ना कि मैंने मेहनत की, मैं अधिकारी बना, मैं नौकरी पर लगा, तो भाई समाज के सर्टिफिकेट क्यों जोड़े? इतने बुद्धिमान थे तो सर्टिफिकेट जोड़ने नहीं चाहिए थे, हैं? अगर इतने बुद्धिमान थे कि खुद के बलबूते पर आपने नौकरी ली, तो फिर सोसाइटी के सर्टिफिकेट जोड़ने का मतलब क्या है? क्यों जोड़े? कास्ट सर्टिफिकेट क्यों जोड़ी? वैलिडिटी क्यों जोड़ी? इसका मतलब करोड़ों लोग स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं सकते, इसलिए करोड़ों लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, टीचर। करोड़ों लोग, लाखों लोग, 15 लाख का एक सांसद होता है, 15 लाख लोग दिल्ली के सांसद में एक एरिया के नहीं जा सकते, इसलिए 15 लाख लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि हम भेज रहे हैं, हमारे लिए काम करेगा। तो ये तो समाज के नाम पर है। जो समाज के नाम पर हमको मिला, हमारे लोगों ने परिवार के लिए लगाया, इज इक्वल टू सत्यानाश। इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे समाज में जो कर्मचारी निर्माण हुआ, वो कर्मचारी अपने परिवार में मदमस्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि खुद कर्मचारी बना, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी बना नहीं पा रहा है। खुद कर्मचारी बना, लेकिन बच्चे को कर्मचारी भी नहीं बना पा रहा है। क्यों? जिस अधिकार से कर्मचारी बना, उस अधिकार को बचाने के लिए कुछ काम ही नहीं किया। 10 से 5 नौकरी, घर में आया, बीवी बच्चे। जो छात्र निर्माण हुआ, मिसगाइडेड मिसाइल है, टीवी चैनल की वजह से, पेपर की वजह से। और ये तीन ही वर्ग समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। गरीबी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये तो परिणाम है। गरीबी परिणाम है। गरीब क्यों है? गरीबी समस्या नहीं है, भूखमरी समस्या नहीं है, लाचारी समस्या नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही ये समस्या नहीं। क्यों नहीं मिल रही? रिजर्वेशन समाप्त हुआ ये समस्या नहीं है, ये परिणाम है। हरिचांद जी, गुरुचांद जी ठाकुर ने गरीबी खत्म करने के लिए कोई आंदोलन चलाया क्या? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने गरीबी खत्म करनी चाहिए इसलिए कोई आंदोलन चलाया? कि वो बुद्धिमान नहीं थे? क्योंकि गरीबी समस्या है, परिणाम है, कारण नहीं है। वो जानते थे गरीबी ये कारण नहीं है, परिणाम है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने गरीबी के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया। ये परिणाम है, ये तो खत्म की जा सकती है। और ये कौन खत्म करेगा? सरकार खत्म करेगी। साथियों, जो परिस्थितियां भारत में निर्माण हुई है वर्तमान में,
कि जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी वो समस्या आज आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में भारत गुलाम था, 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। देश आजाद हुआ करके बताया जा रहा है 15 अगस्त 1947 को, आज 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आज लाखों किसानों ने आत्महत्या की, कर रहे हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर, किसान मर रहे हैं। बारिश गिर रही, ठंड पड़ रही है, फिर भी लगे हुए, तो बहुत सारे किसान मर गए अभी भी। अंग्रेज काल में एक भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ, आज हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है। यह आजाद भारत और वह गुलाम भारत था। परिस्थितियां बता रहा हूं। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में नक्सलवाद निर्माण हुआ। अंग्रेज काल में भारत गुलाम था, आतंकवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में निर्माण हुआ। अंग्रेज काल में हम गुलाम थे, चाहे तो अंग्रेज एनआरसी ला सकते थे कि भाई अपनी नागरिकता साबित करो। आज आजाद भारत में खुद की नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। साबित करे तो भारत में रहोगे, नहीं करोगे तो डिटेंशन कैंप में जाओगे। परिस्थितियां बता रहा हूं। प्रतिदिन हमारे विरोध में निर्णय लिए जा रहे, प्रतिदिन हमारे विरोध में षड्यंत्र किए जा रहे, और हम आराम से बैठे हुए। प्रतिदिन चल रहा है और हम निश्चिंत है कि साला कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ? 15 डिपार्टमेंट बेच दिए, फिर भी हम निश्चिंत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब 27,000 कंपनियां भारत में आएगी तो पूरा भारत खरीद लेंगे, तो भी लोग बोलेंगे कुछ नहीं हुआ है। भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। संविधान खत्म हो चुका है, फिर भी लोग बोल रहे कहां खत्म हुआ? संविधान पर ही तो देश चल रहा है। एक ही अधिकार बचा हुआ है, पूरा खत्म हो गया। वो एक ही अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। अगर ये खत्म हो गया तब हम लोगों को अक्ल आएगी कि नहीं अभी खत्म हो गया, ये बचा हुआ है, इसलिए बोलने के लिए गांव में आया हूं। बस यही एक अधिकार बचा हुआ है, बाकी तो सारा सपाट कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम लोग निश्चिंत है। हमने सोचा, हमने सुना और हमने टीवी पर देखा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। हमारा समाज हजारों साल से सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं। तो जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, आज वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। ऐसा क्या हुआ? क्या परिस्थितियां निर्माण हुई जिस वजह से आज हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई? साथियों, 1950 के पहले देश मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला। ये पश्चिम बंगाल, ये एक ऐतिहासिक भूमि है। यहां के लोग क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में चुनवा कर भेजा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने। यह क्रांतिकारी भूमि है। यह कर्जा है पूरे भारत के ऊपर। SC ST OBC के जो पूरे भारत में लोग रहते हैं ना, तो ये बंगाल के लोगों का कर्जा है हमारे ऊपर। अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते तो हमें कोई अधिकार नहीं मिलता। तो 50 के पहले देश जो है ये मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आगे मटका, पीछे झाड़ू, अछूत का व्यवहार होता।